नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। अनूपगढ़ के 6P स्थित रूपम बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय ने एक बार फिर से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देकर क्षेत्र में अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता का परचम लहराया है। विद्यालय की अनुभवी शिक्षकों की टीम द्वारा विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और मार्गदर्शन दिया गया है और इसी का परिणाम रहा है कि इस वर्ष भी छात्रों ने शानदार सफलता हासिल की। पिछले 25 वर्षों से विद्यालय लगातार सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। विद्यालय के प्रिंसिपल लालचंद बिश्नोई ने इस उपलब्धि का श्रेय विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के लगन और अभिभावकों के विश्वास को दिया है। उन्होंने कहा है कि स्कूल का स्टाफ विद्यार्थियों को न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देता है बल्कि उनमें अनुशासन और संस्कार भी विकसित करता है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के दौरान साथ ही विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों से अपील की है कि एक बार विद्यालय का भ्रमण कर यहाँ के बेहतर शैक्षणिक माहौल का अनुभव जरूर करें और शिक्षा को बढ़ावा जरूर दें। अनूपगढ़ से रमेश मेघवाल की रिपोर्ट आई आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आज मैं पहुंचा हूं ग्राम पंचायत 6P के सबसे टॉप विद्यालय रूपम बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय में और आप देख सकते हैं इस विद्यालय के शानदार परीक्षा परिणामों को लेकर जो चर्चाएं हैं वो पूरे इलाके में छाई हुई है, क्योंकि पिछले लंबे सालों से यहां पर बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ तमाम कक्षाओं के जो परीक्षा परिणाम है वो शानदार नतीजे लेकर आते हैं यहाँ के विद्यार्थी। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं। मेरे साथ मौजूद है इस विद्यालय के प्रिंसिपल लालचंद जी बिश्नोई। हम सबसे पहले इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा परिणाम रहा है और आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अभी से क्या तैयारियां चल रही है। तो लालचंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपको भी सर बहुत बहुत बधाई और हमारे विद्यालय में पधारे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। लालचंद जी, सबसे पहले तो एक साल के बाद में फिर से एक नया कारवां शुरू हो चुका है, फिर एक जहदोजहद एक दौड़ शुरू हो चुकी है कि आने वाले सत्र में फिर एक परीक्षा परिणाम लाएंगे। उससे पहले इस बार किस प्रकार का परीक्षा परिणाम रहा? सर, परीक्षा परिणाम तो बहुत बढ़िया रहा। वैसे हमारी आशा भी रूप नहीं था, बट फिर भी हम ये मान के चलते हुए बढ़िया रहा परीक्षा परिणाम तो हर साल की तरह। और बाकी अब ये तो हर साल एक टारगेट होता ही है बच्चों का भी बेस्ट से बेस्ट करना है और बाकी बच्चों की और स्टाफ की मेहनत है कि हर साल परिणाम बढ़िया दे रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, शानदार परीक्षा परिणाम आप लेकर आते हो और इस परीक्षा परिणामों को लेकर इस इलाके के अभिभावकों की अगर बात करें तो वो किस प्रकार से आपका सहयोग कर रहे हैं? सर, अभिभावक का हमारे साथ एक अलग ही जुड़ाव है। जैसे बच्चे हमारे विद्यालय में आ रहे हैं तो गार्जियन से हम जिस प्रकार की अपेक्षाएं करते हैं बच्चों के लिए तो उन पे वो खरा उतरते हैं। और दूसरी बात है कि अभिभावक का हमारे साथ एक पुराना विश्वास है और ऐसा कोई बात नहीं है कि भी यानी कुल मिलाकर मेन चीज है कि जैसे हमारे पास फर्स्ट में बच्चा एक बार विद्यालय में आ गया तो रेगुलर हमारे पास जितने भी आपको ये बच्चे लगभग क्या है फर्स्ट क्लास से जुड़े हुए हैं। तो 10 से 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो नए सेशन से आते हैं। जब पुराने बच्चे होते हैं तो उनका हमें लगभग क्या है कि फीडबैक बच्चे का होता है और उसके अकॉर्डिंग क्या स्टाफ को तैयारी करवाने में और कोई दिक्कत नहीं आती है। नया बच्चा होता है थोड़ा उसको समझने में और बच्चे को भी टीचर की भाषा समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा इशू हमारे आगे थोड़ा कम ही आता है सर। हालांकि मैं देख रहा हूँ काफी लंबे समय से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षा के साथ अनुशासन और संस्कार इस विद्यालय की एक पहचान बन चुकी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आपके अनुभवी अध्यापकों की टीम के साथ साथ अब अन्य और कौन से बदलाव किए गए हैं, क्या और भी नया स्टाफ यहाँ पर रखा है ताकि और बेहतर परिणाम ला सके? देखो सर, स्टाफ का तो यूं है भी कोई एक आध स्टाफ चेंज वगैरह हो जाए तो कई बार होता है। जैसे अभी हमारे साइंस के सर लास्ट ईयर चले गए थे तो अभी नए रखे, लेकिन वैसे कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि पुरानी टीम है मेरे पास और कोई व्यक्तिगत कारण से कोई टीचर जाता है तो वो एक है, बाकी पुरानी ही टीम है सर। अभी कोई नया हमारे वो नहीं है। हाँ, प्राइमरी में थोड़ा चलता रहता है कई बार स्टाफ नीचे, बाकी सेकेंडरी का जो है वो लगभग 10 से 15 साल पुराना स्टाफ चल रहा है सर। ठीक है, तो सर अभी जैसे एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं और जो अभिभावक है वो अभी भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, एक बेहतर माहौल दिलवाने के लिए कहां पर दाखिला करवाया जाए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उन अभिभावकों को? मैं तो अभिभावक से यही कहना चाहूंगा कि सर एक बार विद्यालय में विजिट करे, कुछ अपने बच्चे को भेजे, उसके बाद बच्चे से फीडबैक ले वे किस प्रकार के टीचर्स है, कैसा उनका स्टडी का तरीका है, उसके बाद अपना डिसीजन फाइनल करे सर। ऐसा नहीं है भी किसी की सुनी सुनाई की बजाय अगर विद्यालय में बच्चा भेजकर उसकी क्या बच्चे को समझ में आ रहा है क्या नहीं है उसके अकॉर्डिंग अगर डिसीजन करे तो बेस्ट रहेगा सर।
शुक्रिया लालचंद जी। एक बार फिर हम आपके आने वाले 70 के जो भविष्य कामना करते हैं कि एक बार फिर जो शानदार जो है वो इस इलाके में आपका परचम हो। धन्यवाद इसके लिए सर आपका। बाकी हम 100% प्रयास करेंगे कि अगली बार इससे भी बेस्ट दें। बहुत अच्छे बच्चे हैं सर अब की बार हमारे पास, और जो हमारी टीम है स्टाफ की वो भी बड़ी स्टार्ट में एकदम बढ़िया कंप्लीट हो गई। कई बार थोड़ा स्टाफ का इश्यू होता है, लेकिन अब की बार ऐसी कोई बात नहीं है, और अगली बार हो सकता है आपको बहुत बढ़िया परिणाम देंगे सर। अगली बार और बेहतर परिणाम देने की इस लक्ष्य को लेकर लालचंद बिश्नोई अपनी अनुभवी टीम के साथ एक बार फिर नए सत्र की ओर बढ़ चुके हैं, और इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि तमाम विद्यार्थियों की जो मेहनत है वो अभी से शुरू हो चुकी है। अब उन विद्यार्थियों से हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं इस विद्यालय के ये होनहार काबिल छात्र हैं। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये क्या सोचते हैं इस विद्यालय की एजुकेशन को लेकर, और आने वाले परीक्षा परिणामों के अंदर किस प्रकार का इनका जो है वो दायरा रहेगा। तो क्या नाम है बेटा आपका? अर्शदीप। अर्शदीप, कहाँ से आती हो आप? 6 से 6 से आप आती हो। कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। 8th क्लास में हो। तो अगर 8th क्लास की मैं बात करूं तो किस प्रकार की मतलब यहाँ पर पढ़ाई है, किस प्रकार का स्टाफ है, क्या कुछ समझ में आ रहा है? समझ तो सारा कुछ आ रहा है, और अच्छी पढ़ाई होती है स्कूल में, बढ़िया स्टाफ है, तो बढ़िया स्कूल है। अच्छा, आपका क्या नाम है? तनिशिका। तनिशिका। अच्छा तनिष्का, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे मतलब अगर कोई डाउट्स वगैरह हो, जैसे आप 7th क्लास की छात्रा हो, कोई चीज समझ में नहीं आती तो फिर किस प्रकार से अध्यापक इसमें आपको हेल्प करते हैं? आप बोल रहे हैं। जब तक मुझे समझ नहीं आती तब तक सर मुझे बताते हैं और मैं सारा कुछ समझ आती। ठीक है, तो विद्यालय में अच्छी चल रही है। अच्छा, जैसे आपके प्रिंसिपल है लालचंद जी, वो किस प्रकार से देख रेख करते हैं? सर वो अच्छी प्रकार से अच्छी प्रकार से करते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? नीतिका। नीतिका, बहुत खुश नजर आ रही हो। ऐसी क्या है इस खुशी का राज? सर मैं हर टाइम खुश रहती हूँ। क्या बात है। तो हर टाइम आप खुश रहती है। तो इस बार जैसे मान लो कौन सी क्लास में हो आप? 10th क्लास में हो। तो 10th क्लास बोर्ड परीक्षा आपकी, यस सर। क्या कुछ करने का मूड है? सर अच्छा रिजल्ट देने का। ठीक है। अच्छा, किस प्रकार का माहौल समझ में आ रहा है? सर बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे विद्यालय के अंदर पूरी टीम है, टीचर्स है, किस प्रकार से मैनेज करते हैं? सर हमें जितना बार डाउट होता है उतनी बार ही हमें बताते हैं। और प्रिंसिपल साहब? सर बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अलावा जैसे कौन सी क्लास से आप यहाँ पर पढ़ रही हो? फर्स्ट से पढ़ रही हो? यस सर। तो फर्स्ट से जैसे इस क्लास में पढ़ रहे हो तो मतलब ऐसा क्या खास बात है, ऐसी क्या विशेषता है जो मतलब इस स्कूल से इतना लगाव है आपका? सर यहाँ की स्टडी। यहाँ की स्टडी? यस सर। और सिर्फ स्टडी? यस सर, और यहाँ का माहौल। यहाँ का माहौल है। अच्छा, स्टडी के साथ साथ आपको लगता है भी संस्कार, अनुशासन, ये चीजें भी यहाँ पर बेहतर तरीके से मिलती है? यस सर। शुक्रिया। अच्छा, आपका क्या नाम है? रानी। रानी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर यहाँ के माहौल बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास से पढ़ रही हूँ। आज मैं यहाँ पे 10 साल हो गए हैं और मैं 10th क्लास में हूँ। ठीक है। अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम तमन्ना है, मैं 5पी गांव की रहने वाली हूँ। मैं इस स्कूल में फर्स्ट क्लास से पढ़ रही हूँ। अब मैं 10th में हूँ और मेरा यह है कि मैं इस 10th क्लास में 90+ रिजल्ट दूँ। क्या बात है। तो जैसे अभी आपका 10वीं बोर्ड परीक्षा है, तो इस बोर्ड परीक्षा को लेकर क्या तैयारियां हैं, कोई मन में किस प्रकार की चीजें चल रही है? सर यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, जितनी बार डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर होते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई है। यहाँ के मतलब यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। इस प्रकार से मुझे लगता है कि मेरा 95+ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने कहा 95+ जाएगा। जैसे अभी परीक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा है, आपके लिए नया अनुभव है ये, और सारी चीजें नई रहेगी, तो इस चीजों को किस प्रकार से सोल्व होता है? क्या कोई आप जैसे किससे ये चीजें अनुभव लेते हो कि इस परीक्षा को मैं बैठूंगी उससे पहले कोई ऐसी चीज? सर हमारे टीचर से वो बताते हैं आपको? यस सर। शुक्रिया। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लवप्रीत सिंह है। मैं 4th क्लास से यहाँ पे पढ़ता हूँ। अब मैं 10वीं में हूँ। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ और यहाँ के बहुत अच्छे स्टाफ हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो आपका क्या लक्ष्य है इस बार बोर्ड परीक्षा को लेकर? इस बार है 90+। 90+ करने का मूड है। और आपका? सर मेरा नाम हरमीत सिंह है और मैं 6पी से रहने वाला हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? 10th। आप भी 10th में हो? यस। आपका क्या मूड है इस बार? सर 90+। शहरों को पीछे छोड़ोगे? यस सर। पूरा पक्का वादा है? यस सर। क्या कर लिया है? यस सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनमोल है, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ।
कौन सी क्लास में हो आप अनमोल? 10th। आप भी 10th में हो? यस सर। तो आप क्या कुछ लक्ष्य लेकर चल रहे हो? 90+। 90+ आप भी? मेरा नाम एकमजोत सिंह है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, डर नहीं लग रहा? नो क्यों नहीं लग रहा डर? सर, यहाँ के बहुत अच्छे पढ़ाई होती है यहाँ पर। आपको लगता है जो डर है उस डर के आगे जीत जो है वो यहाँ के अध्यापक है वो दूर करते हैं? यस सर। शुक्रिया। तो देख सकते हैं किस प्रकार से टैलेंटेड बच्चे हैं, किस प्रकार से इन बच्चों के अंदर आपने देखा होगा एक जज्बा, जुनून और जोश। इन्होंने तय कर लिया है, इस बार 90+ का आंकड़ा चुना है और इन्होंने कह दिया कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि अनुभवी टीम जो टीचर्स है यहाँ पर, उनकी इस प्रकार की स्टडी जो है वो इस आंकड़े को छूने के लिए इनकी हेल्प करेगी। मेरे साथ मैडम भी मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से बच्चों के इस सफर को तय करने के लिए इनका जो है वो सहयोग रहेगा। तो मैडम, क्या नाम है आपका? हाँ जी सर, मनीषा। तो मैडम कहाँ से आते हो आप? पत्रोड़ा। आप पतरोड़ा से आते हो? हाँ जी तो क्या कुछ एजुकेशन कर रखी है आपने? सर, मेरी बीए कंप्लीट है, एमए और बीएड चल रही है। अच्छा, एमए और बीएड चल रही है। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि इस स्कूल में आने के बाद में आपको ऐसी क्या विशेष चीज लगी, आपको लगता है कि इस विद्यालय में जो भविष्य है उसको संवारा जा सकता है? सर, यहाँ टीम बहुत अच्छी है। जैसे अब 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये खुद बहुत इंटरेस्टेड है पढ़ने में। इनका बहुत सहयोग है हमारे साथ, और सर का भी बहुत है। अभी जैसे ये बच्चों ने कहा है कि 90+ लेकर जाएंगे, शहरों को पीछे छोड़ेंगे। हाँ जी सर, जरूर। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ बच्चे कर रहे हैं, तो जरूर आएंगे सर। आपको लगता है मैडम कि इस प्रकार एक टीम वर्क के साथ ही हम इस प्रकार के जो परचम है वो लहरा सकते हैं? सर, रह सकते हैं, क्योंकि सर की बहुत सपोर्ट है, हमें हर फैसिलिटी मिल रही है, बच्चों को मिल रही है, और बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो क्यों ना। शुक्रिया मैडम। तो आप देख सकते हैं हौसले बुलंद है यहाँ पर पूरी टीम के, और भी टीचर्स मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेघराम जी, आप कहाँ से हो? के गाँव। तो आपने क्या एजुकेशन कर रखी है मेघराम जी? BSc BEd। बीएससी या बीएड हो? कितने सालों का अनुभव है आपके पास? 15 साल। 15 सालों से रेगुलर आप इस विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो क्या कभी इस बीच में कोई उतार चढ़ाव आपको ऐसा लगता है कि आया हो जिसके अंदर कोई आपका संघर्ष? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हमारा मेहनत ही फल लगता है हमेशा। ठीक है। जैसा बच्चा चाहिए वैसा हम देते हैं। तो इस बार क्या कुछ मूड है, क्या कुछ बदलने की चाहत रख रहे हो? हम तो प्रत्येक साल की तरह, हर साल की कुछ तरह अलग? हाँ, अलग ये है कि जो कह रहे हैं बच्चे, उसमें हमारा पूरा सहयोग। 90% का मूड बना लिया इस बार प्लस? हाँ जी सर, 90%। तो इस आंकड़े को छूकर दिखाओगे इस बार? हाँ जी सर, पहले शुक्र दिखाया, अब की बार फिर दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सफलता को पाने के जो पंख है वो लग चुके हैं। उड़ान हौसलों की, आसमान छूने की यहाँ पर बातें हो रही है। तो रूपम बाल भारती विद्यालय तो ये पहली बार नहीं है जब सफलता के इस शिखर को छुआ है। हर वर्ष एक नए परिणाम को लेकर इस इलाके में एक नया संदेश देने के साथ साथ पूरी तैयारियों में जो है वो अभी से जुट चुका है। इनकी पूरी टीम जो है वो विद्यार्थियों के अंदर एक नए जोश और एक नई उमंग के साथ जो है वो अब शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही तमाम विद्यार्थियों ने कहा है कि इस बार और बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। एडमिशन जो है वो अब प्रारंभ है। अगर कोई अभिभावक इस समय देख रहा है अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाने की, तो एक बार आप आए, विजिट अवश्य करें और यहाँ पर इस माहौल को देखकर ही जो है वो सही डिसीजन ले। बहुत बहुत धन्यवाद।